Good morning, my dear students. Hope that you will be well. My 12th standard history students, as you know that we are studying lesson number 6, भक्ति, सूफी, परंपराएं। प्राचीन काल में किस तरह की भक्ति होती थी, क्या क्या मान्यताएं थी, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे दुसाले के नए ताने बाने यानी कि इस्लामी परंपराएं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों का संपर्क मुख्यतः व्यापार के द्वारा शताब्दियों से रहा था। अतः प्रथम सहस्राब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आए। इस समय मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिम प्रांतों में आकर बस गए। 711 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के अधिकार के पश्चात मुस्लिम आए। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिम प्रांतों में आकर बस गए। 711 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के अधिकार के पश्चात मुस्लिम आए। पॉइंट शुड बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास क्या क्या थे। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हराकर मुस्लिम राज्य की नींव डाली थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा कि 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम था और किसको इसने हराया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अर्थात किसको हराया था, सिंध के राजा दाहिर को हराकर मुस्लिम राज्य की नींव डाली। यह अरब से आया था। सिंध को खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। किस क्षेत्र में, खलीफा। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के तख्त पर बैठकर दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है प्यारे बच्चों। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के तख्त पर बैठकर दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। सल्तनत 1206 से 1526 और 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना। सल्तनत काल जो है वो रहा है 1206 से 1526 और 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना से यह साम्राज्य 1857 ईस्वी तक बहादुर शाह जफर के काल तक चला। जीके के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1707 ईस्वी में जब तक औरंगजेब मर नहीं गया, यह भारत में अशोक के पश्चात सर्वाधिक क्षेत्र में फैला राज साम्राज्य था। सबसे बहुत जो ये काल था, बहुत ही बड़ा काल रहा है। सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम शासकों को किसके मार्गदर्शन पर, उलमा के मार्गदर्शन चलता था। इसके बाद भी हैं जैसे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने उलेमाओं का राजनीति में हस्तक्षेप अस्वीकार कर दिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है प्यारे बच्चों कि जितने भी मुसलमान शासक थे वो जो उलेमा थे उनकी आज्ञा का पालन करते थे, उसके अनुसार चलते थे, उनका मार्गदर्शन था वही करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने जो उलेमा थे, उलेमाओं का राजनीति में हस्तक्षेप अस्वीकार कर दिया। उलेमाओं से अपेक्षा थी कि वे शरिया का अमल सुनिश्चित कराएंगे, लेकिन भारत में बड़ी जनसंख्या गैर इस्लामी थी, अतः यहाँ ऐसा संभव नहीं था। जिम्मी व्युत्पत्ति अरबी शब्द जिम्मा से लिए, अर्थात संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। जिम्मी वे लोग थे जो गैर इस्लामी थे। कौन लोग थे, जिम्मी वे लोग थे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिम्मी कौन थे, गैर इस्लामी थे। ये लोग जजिया देकर
मुस्लिम शासकों का संरक्षण प्राप्त करते थे। जिम्मी लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में भी हर जगह कि जिम्मी कौन थे। तो जिम्मी लोग थे जो गैर इस्लामी थे और उन पर जजिया कर लगाते कर मुस्लिम शासकों से संरक्षण प्राप्त करते थे। ब्राह्मण और भिखारी इससे मुक्त थे। ब्राह्मण भी और भिखारी इससे मुक्त थे। जजिया अकबर के समय में हटा लिया गया था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जजिया कब हटाया गया था। तो जजिया अकबर के समय में हटा लिया गया था, परंतु औरंगजेब ने इसे पुनः चालू किया। औरंगजेब ने इसको फिर चालू कर दिया। हालांकि फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिरोज तुगलक ने कहा भाई सब बराबर हैं, चाहे ब्राह्मण हो कोई भी हो, और फिरोज तुगलक ने जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। तो सल्तनत काल में मोहम्मद तुगलक के काल में हिंदुओं को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया गया। बलबन तो भारतीय मुसलमानों से बात करना भी अपनी तौहीन समझता था। बलबन, ये पॉइंट शुड बी नोटेड। वैसे बहुत से शासकों ने हिंदू तथा अन्य धर्म के लोगों को छूट दी, परंतु मुगलों विशेषकर अकबर का व्यवहार हिंदू के प्रति सहिष्णु था, बहुत ही टॉलरेट, फुल ऑफ टॉलरेट था। उसके पश्चात जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के काल में इस सहिष्णु में जो टॉलरेट पावर थी, बियरनेस थी, सहिष्णुता में निरंतर कमी होती गई। जिसमें सहिष्णुता थी उसमें कमी आती चली गई औरंगजेब के काल में। इस काल में अनेक हिंदू उस पदों पर पहुँचे। औरंगजेब के काल में कहा जाता है, जैसा अथर अली ने बताया है, कि सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। कैसे थे? अधिकतर हिंदू मनसबदार थे। तो प्यारे बच्चे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को राइट डाउन करें अपनी बुक्स में, नोटबुक्स में। एक और थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये शरिया क्या था। शरिया मुसलमानों को निर्दिष्ट करने वाला कानून है। शरिया क्या है? जिस मुसलमानों को निर्दिष्ट करने वाला कानून है। यह कुरान शरीफ और हदीस पर अवलंबित है। हदीस से आशय पैगंबर साहब मोहम्मद साहब से जुड़ी परंपराएं। ध्यान दें, हदीस से आशय पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंदर उनके समर्थ शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। जब अरब क्षेत्र के बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ, जहाँ के आचार व्यवहार भिन्न थे, तो कियास सदृश्यता के आधार पर तर्क और इज्मा समुदाय की सहमति को भी कानून का स्रोत माने जाने लगा। इस प्रकार शरिया कुरान, हदीस, कियास एवं इज्मा से उद्भव हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये भक्ति सूफी परंपराएं जो लेसन चल रहा है, जो आज आपको टॉपिक पढ़ा जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको लर्न करें और बार बार देखें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।